Hello friends, this is I am Mukhtar Alam and welcome to Alpha Classes पूर्णिया। आज का जो टॉपिक है वो एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट का इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो इसको शुरू किया जाता है तो इसमें जो है कि जैसे एक्स क्यूब है तो इसमें एक्स क्यूब जो होता है इसमें एक्स जो है इसको क्या कहेंगे, बेस कहा जाता है। इसको बेस कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे, पावर। पावर या इंडेक्स भी इसको कहा जाता है। तो जिस तरह इसमें एक्स क्यूब है इसका मतलब होता है कि एक्स जो 3 टाइम्स है। एक्स क्यूब का मतलब जो हुआ इसका जो बेस है वो 3 है, बेस जो एक्स है और पावर जो 3 है। और इसमें जो होता है कि 3 होने का मतलब जो एक्स जो 3 टाइम्स होती है। तो किसी भी नंबर में जैसे a टू दी पावर 3 है तो इसमें जो a जो है इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे और पावर इसको 3 जो है इसको क्या है, पावर बोला जाएगा। तो इसी में जो आगे हम लोग लो ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसको पढ़ेंगे। लो ऑफ एक्सपोनेंट से संबंधित कई सारे सवाल है उनको हल किया जाएगा। जैसे पहला है a बाई बी होल पावर m इंटू a बाई बी होल पावर n। तो इसमें जो है दोनों का जो बेस है वो क्या है, a बाई बी है। इसमें इसलिए इसको बोलेंगे दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होगा, दोनों का वो जुड़ जाएगा। इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, a बाय बी होल पावर m प्लस n। तो लो ऑफ एक्सपोनेंट का ये पहला है क्या कि a बाय बी जिसपे पावर m है इंटू a बाय बी जिसपे पावर n है। तो दोनों का जो बेस क्या है वो सेम है। तो इसमें क्या करेंगे, पावर जो दोनों का जब बेस सेम होगा तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जिस तरह इसमें एक सवाल लेते एग्जांपल बनाते हैं 3/4 पावर 3 इंटू 3/4 पावर इस पे 5 है। तो दोनों का जिसमें देख रहे हैं बेस है, बेस को क्या है 3/4 है। 3/4 है, इस वजह से क्या करेंगे 3/4 इसका बेस जो है 3 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 3/4 पे पावर क्या हो जाएगा, 8। ये इसका सोल्यूशन हुआ। तो लो ऑफ एक्सपोनेंट का ये जो है कि पहला टॉपिक है, पहला फॉर्मूला हुआ। इसका दूसरा जो है वो है a बाई बी पावर m डिवाइडेड a बाई बी पावर n। इसमें जो है कि इसका बेस जो सेम है लेकिन इसका जो पावर है वो क्या है, पावर जो डिफरेंट है। और जब ये डिवाइड में जब रहता है तो इसका क्या होगा कि इसका जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a बाई बी m माइनस n हो जाएगा। मतलब इसका जो भी पावर रहेगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। किस केस में, जब वो डिवाइड में रहता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 3/4 है, इस पे पावर 4 डिवाइडेड 3/4 इस पे पावर जो है वो क्या है 2 है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये दोनों क्या डिवाइड में है और बेस जो सेम है इसलिए इसमें क्या करेंगे, पावर जो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 माइनस 2 इक्वल टू 3/4 इस पे पावर हो गया 2। ठीक है। तो अब हम लोग का जो अगला जो है वो तीसरा फॉर्मूला है। वो उसपे क्या है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट पे अगर पावर दिया रहता है तो क्या होता है, इंटू हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे देखिए क्या है कि a बाई बी है, उस पे पावर m है, इसका होल पावर जो n है तो क्या हो जाएगा इसमें a बाई बी इस पे पावर m इंटू n हो जाएगा। मतलब जो भी पावर उसको दिया हुआ वो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, वो क्या होगा, जैसे देखिए 3/4 है, इससे पावर 2 है और इसका जो होल पावर है वो क्या हो गया 3 हो गया। तो इस केस में क्या होता है, वो इंटू होगा। जैसे 3/4 इस पे होल पावर जो है क्या 2 इंटू 3 यानी 3/4 इस पे होल पावर जो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी जब भी किसी एक्सपोनेंट पे अगर पावर दिया हुआ रहता है तो क्या हो जाएगा, वो इंटू हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो चौथा है वो है a बाई बी इस पे पावर माइनस n है। मतलब अगर निगेटिव पावर रहेगा तो उस केस में क्या होता है कि उनको इंटरचेंज किया जाता है। उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो इंटरचेंज हो जाता है। जैसे a बाई बी पे पावर -1 है तो उनका जब पावर पॉजिटिव करने के लिए b बार a हो जाएगा, उस पे पावर पॉजिटिव n होगा। जैसे यहाँ पे 3/4 है, इस पे पावर जो -3 है। यहाँ पे जो 3/4 है उस एक्सपोनेंट का जो पावर है वो -3 है, मतलब निगेटिव है। तो इनको क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए 4/3 हो जाएगा, इसका होल पावर क्या है 3 हो जाएगा। मतलब पावर पॉजिटिव करने से उसका जो अंश और हर है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, इंटरचेंज आपस में हो जाता है।
और इसका जो चौथा है वो है किसी भी एक्सपोनेंट पे पावर अगर 0 रहता है, जैसे अगर मान लीजिए 3/4 है, 3/4 इस पे पावर 0 है तो इसका कुल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो ये है किसी भी एक्सपोनेंट पे पावर अगर 0 होगा तो उसका कुल वैल्यू जो है वो क्या होगा 1 होगा, चाहे वो कुछ भी हो उसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। टॉपिक हम लोग का है वो है नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी किसी भी नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी तरह लिखा जाता है। जैसे इसको दूसरा नाम जो साइंटिफिक फॉर्म भी कहा जाता है, मतलब किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है। इसको लिखने का जो तरीका है वो है क्या m इंटू 10 टू दी पावर n, यानी m जो है वो उसका वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल 1 होता है और लेस देन 10 होता है, यानी m का जो वैल्यू होता है वो हमेशा वो या तो 1 होगा या 1 से अधिक 10 तक हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। जिस तरह एक नंबर कुछ दिया हुआ 34500, ये जो नंबर दिया हुआ है क्या जनरल फॉर्म में है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, इसका 1 डिजिट जो उसके बाद डेसिमल लगाते हैं 45 इंटू, उसके बाद जितना जीरो बचा 1 2 3 4 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये जो होगा उसको क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर, यानी किसी भी नंबर को क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म में इसी तरह लिखा जाता है। तो इसमें सिर्फ ये होता है m इंटू 10 टू दी पावर n, m इंटू 10 टू दी पावर n, यानी जो भी नंबर दिया हुआ है वो 1 डिजिट के बाद जितने सारे नंबर है उसको क्या करेंगे 10 के पावर के फॉर्म में उसको लिखा जाता है। जिसमें एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे है 0.0002, ये जो डेसिमल में दिया हुआ है इसको भी क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे कि पहले क्या दिया हुआ है कि 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 10,000 जो इसको लिखा जाता है, इसका मतलब ये क्या हो गया 2/10,000। 10,000 को क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर 4, और जब ये डिवाइड में जब ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा ये -4 हो जाएगा। इसका जो टोटल आंसर होगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 होगा। तो ये आज का जो क्लास था वो था बेसिकली एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट में समझ लीजिए थे सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर। और आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह के क्लासों के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।